पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। महिक मोहन कुमार। दिल्ली में चार का दौर जो है अब जारी हो चुका है, चूंकि अब दिल्ली का कमान जो है बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ संभालने वाले हैं। चूंकि 23 जनवरी को रैली होगी, उसके बाद मोहन यादव भी आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जो है कई सभाएं होने वाली है और बीजेपी अपने जो वोटरों को साधने वाली है। चूँकि आज अनुराग ठाकुर ने जो संकल्प पत्र है, घोषणा जो है बीजेपी ने वो जारी की है। इसमें क्या क्या है पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आखिर अनुराग ठाकुर ने घोषणाएं क्या की है दिल्ली वासियों के लिए। पहले ही आपको बता दें कि बीजेपी ने जेपी नड्डा के द्वारा जो है पहले ही घोषणा पत्र जारी करवाया। पहले ही महिलाओं को 2500 रुपये जो है मिल रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को जो है 2100 रुपये और पोषण किट 6 किट जो है मिल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है दूसरा संकल्प पत्र, जो ज़मीन स्तर के लोग हैं, जो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए आखिर क्या है, जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनके लिए क्या क्या आखिर बीजेपी घोषणाएं की है। लगातार जो है मैनिफेस्टो में जो है इस चीज़ को जोड़ा गया। इसको लेकर ही हम बताएंगे आखिर अनुराग ठाकुर ने क्या क्या इसमें घोषणाएं की हैं। पहले सबसे पहले बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो है दिल्ली में जो है कई योजनाओं को जो है मोदी सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने दलालों को ख़त्म किया। जाहिर सी बात है, बीजेपी लगातार कहती रही है कि जितने भी फंड्स जाते हैं वो पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है। और दूसरी तरफ जो है क्या की रिपोर्ट आई, इस पर जो है चर्चा नहीं हुई। शीश महल घोटाला क्या गया, इन घोटालों पे भी चर्चा नहीं हुई। बीजेपी की सरकार बनेगी तो डीटीसी की बात हो या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, तमाम भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एसआईटी जो है जांच करेगी। जाहिर सी बात है कि लगातार जो है दर्जनों घोटाले के आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पे। इसको लेकर जो है लगातार बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है। साथ ही उन्होंने घोषणा ये भी की कि दिल्ली में ज़रूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक सरकारी शैक्षिक संस्थानों में मुफ्त शिक्षा जो है प्रदान जो है किया जाएगा। इसके अलावा और भी घोषणाएं की है। इसमें है दिल्ली के युवाओं को राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाने के लिए जो है काम किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक जो है यात्रा लागत और आवेदन शुल्क जो दो अटेम्प्ट्स देते हैं वो जो है पूरे केंद्र पे जो है की जाएगी। एक मुश्त 15,000 जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ऑटो वालों के लिए भी घोषणा किया। इसमें सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर को जो है वेलफेयर बोर्ड का जो है गठन करने का जो निर्णय लेगी यदि बीजेपी की सरकार बनती है। 10 लाख तक जीवन बीमा और 5 लाख तक जो है दुर्घटना बीमा देगी। बीजेपी सरकार ने वादा किया है ऑटो चालकों से। टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति जो है बीजेपी देगी। ये जो है रियायत वाहनों में भी बीमा जो है वो भी देगी। ये भी उन्होंने घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उसका भी बोर्ड का गठन करेंगे। 10 लाख तक जो है उसका भी जीवन बीमा जो है बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को जो है उसकी जो है संख्या दोगुनी करने वाली अनुराग ठाकुर ने साफ कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार है उसकी एसआईटी जांच, इस पे जो है मुख्य रूप से उन्होंने बातें रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ घोषणा करती है, लेकिन बीजेपी जो है घोषणा नहीं, सिर्फ जो है इसको घोषणा के साथ जो है लागू भी करती है। साथ ही उन्होंने संजय सिंह के बयान पे भी जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, शायद वो अभी नहीं पता है कि सोने का हिरण बनकर रावण नहीं राक्षस माचिस आया था। शायद यही वजह है कि 1 लाख से अधिक छात्र जो है 9वीं में फेल। तो इसको लेकर तमाम तरह के जो है आरोप जो है अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार आते ही इन सारी घोषणाओं को जो है लागू कर दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी दिल्ली में प्रचार जो है शुरू कर देंगे। उन्होंने पहले ही अपनी पहली रैली में साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल के जो है आरोप हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है वो नर्क जैसा हो गया है। चूँकि अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है
राहुल गांधी हमलावर थे। इसके बाद से आज दर्जनों नेता जो है कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी के कामों से प्रभावित होकर जो कांग्रेस के नेता है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसको लेकर भी कई तरह के जो है चर्चाएं हैं, चूँकि आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो है चुनावी माहौल वो काफ़ी गर्मा गया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है दिल्ली की कि दिल्ली के हर सीट पे हर कैंडिडेट चाहते हैं भाजपा वाले कि उनकी जो सभा हर विधानसभा में हो, चूँकि 10 सभा जो होनी है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि डिमांड काफ़ी दिल्ली चुनाव को लेकर जो है ज़्यादा है। आपको बता दें कि मोहन यादव भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जेपी नड्डा की भी कई सभाएं हैं। ऐसे में साफ तौर पे कह सकते हैं कि चुनावी जो है मोड में बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। अब प्रचार प्रसार का दौर होगा और 5 तारीख को जो है वोटिंग हो गई। उससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि नीतीश कुमार जो अपने 20 जदयू के नेताओं के साथ स्टार प्रचारकों के साथ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के साथ साथ दिल्ली वासियों को जो है साधने की लगातार और भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।